गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 की। एपिसोड 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि लाही का एक्सीडेंट हो गया है और अभी एपिसोड 2 की शुरुआत में लाही डॉक्टर के पास आई हुई है। डॉक्टर उसके रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और वो लाही को पूछते हैं कि तुम तो काफ़ी सदमे में होगी ना। तब लाही उसे हाँ कहती है और तब डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आया है ये जानने के बाद शायद तुम्हें और झटका लगे। और फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि लाही को एमनेशिया हो गया है। लाही को पहले समझ में नहीं आता और वो पूछती है कि एमनेशिया यानी क्या। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि एमनेशिया यानी मेमोरी लॉस, याददाश्त खो जाना। तो शायद एक्सीडेंट के पहले जो भी तुम्हारे साथ हुआ होगा और जो भी लोग होंगे तुम्हारे लाइफ में, तुम्हें सब कुछ क्लियरली याद नहीं होगा। और फिर लाही के डॉक्टर उससे कुछ प्रिकॉशंस लेने को भी बोलते हैं, जैसे कि उसे अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना। आसपास उसके काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वैसे लोगों को लाही को अवॉइड करना है। और लाही तो एकदम शॉक हो जाती कि एमनेशिया ऐसे कैसे उसको हो गया। और वो डॉक्टर को पूछती कि क्या ऐसी चीज़ रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। तब डॉक्टर बोलते कि कुछ भी पॉसिबल है। डॉक्टर उसके चेहरे पर परेशानी देखते और उसे देखी थी और अब भी ऐसी ही मूवी उसके साथ हो रही है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट सीन है। तो ये सुनकर लाही को तो शॉक लग जाता है और वो बोलती है कि क्या डायरेक्टर की वो गर्लफ्रेंड है, मतलब डायरेक्टर उसका बॉयफ्रेंड है। उससे मतलब ये हजम ही नहीं होता। और फिर उसी कैफे में उसी जगह पर वो जीहू से मिलती है डायरेक्टर के जाने के बाद। और जीहू तब उससे पूछता है कि तुम्हारी नींद तो पूरी हुई ना। तब लाही हाँ कहती है और फिर जीहू से स्वीटली पूछता है कि बीच में तो तुम्हारी नींद कहीं चली तो नहीं गई थी ना। तो डायरेक्टर तो फिर लाही कहती कि हाँ, उसने बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी की है। और तब जीहू कहता है कि उसको बहुत फिक्र हो रही थी और फिर वो लाही का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि उसे ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ उसकी सारी याददाश्त फिर से आ जाएंगी। तो वो वैसे कहता है और तभी लाही को बड़ा झटका लगता है कि जीहू भी कह रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मतलब उसके दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं। और इतने में ही उसका तीसरा बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उसका नाम है गुनवो। गुनवो नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मतलब मुझे तो के पॉप आइडल यूनवो ही याद आता है। ओके, एनीवेज गेटिंग बैक टू दी स्टोरी। तो गुनवो से पूछता है कि नूना क्या आप ठीक हो? तब लाही बोलती कि हाँ वो ठीक है। और फिर गुनगु अपने बैग में से कुछ निकालता है, एक बॉक्स निकालता है, बोलता है कि ऐसे समय में अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और वो उसे बोलता है कि मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये सैंडविच बनाई है और बॉयफ्रेंड हूँ मैं आपका, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लाही तो बाप रे, इतना उसे शौक लग गया कि वो बोलती, गुनगु भी बोल रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हो क्या रहा है। मतलब उसका पूरा ऐसे उसका दिमाग ही हिल जाता है कि उसके तीन तीन बॉयफ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। और तब गुनगु उसको बोलता है कि नूना आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो एक पॉज में लेना चाहूँगी कि ही लुक सो स्वीट। आई मीन वो एक एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखता है। आपको नहीं लगता क्या? कमेंट्स करके ज़रूर बताना, बिकॉज़ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। कैफ़े में अपने तीन बॉयफ्रेंड्स को बारी बारी मिलने के बाद लाही अपने घर पर चली जाती है और वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है। और फिर वो बिस्तर में एकदम शौक में बैठ जाती है और वो इमेजिन करने लग जाती है कि ऑफिस का डायरेक्टर उसका पहला बॉयफ्रेंड है, जीहो उसका सेकंड बॉयफ्रेंड है और गुनू उसका थर्ड बॉयफ्रेंड है। ऑल थ्री ऑफ देम। लाही के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है और वो अपने बेड से उठकर अपने गोल्डन फिश की तरफ चली जाती है। वो अपनी गोल्ड फिश को कुछ दाने खिलाती है और वहाँ पर ही बैठ जाती है। और तभी उसकी नज़र उसके पूरे रूम पर जाती है। उसके रूम में बिखरे हुए कपड़े, मेकअप, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई है। तो तब वो अपने मन ही मन कहती है कि जिस तरीके से उसका रूम बिखरा हुआ है वैसा ही उसका दिल भी पूरे तरीके से मेसी है, बिखरा हुआ है। और फिर लाही सोचती कि वो अपना रूम क्लीन कर लेगी,
इसलिए वो कपड़े उठाती है, लेकिन फिर तभी उन्हें फेंक देती है और फिर से फ्लोर पर बैठ जाती है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और इंस्टाग्राम चेक कर रही होती है। इंस्टाग्राम पे उसने बहुत सारे लोगों के पोस्ट चेक कर लिए होते हैं और फिर वो मन ही मन सोचती है कि अगर वो अपनी लाइफ की सिचुएशन ऑफ हैविंग 3 बॉयफ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर डालेगी तो उसे कितने सारे लाइक्स मिलेंगे, है ना? तो वो वही सोच रही होती है और तभी उसे भूख लगती है और तब वो बोलती है कि अब शायद मुझे कुछ खाना चाहिए। और तभी उसको याद आता है कि गुनवो की सैंडविच तो पड़ी है उसके पास, इसीलिए वो उठकर टेबल के पास जाती है और वो सैंडविच का बॉक्स उसने हाथ में लिया ही होता है कि उतने में उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन होता है ऑफिस के डायरेक्टर के मैसेज का। तो लाही वो मैसेज खोलती है, डायरेक्टर से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया? तब लाही कहती कि हाँ, वो अभी खाने ही वाली है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के पास से ही गुजर रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें एक बार देख सकता हूँ? क्या तुम अपने घर के बाहर थोड़ी देर आ सकती हो? तब लाही पूछती है कि क्या वो उसे अभी बाहर आना है? तो तब डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि आधे घंटे बाद बाहर आ सकती हो तुम? तो लाही बोलती है कि हाँ, ठीक है। आधा घंटा बीत चुका है और लाही अपने घर के बाहर आती है और ऑलरेडी ऑफिस का डायरेक्टर वहाँ पर पहुँच आया होता है। ऑफिस का डायरेक्टर उसे एक बैग थमाता है और कहता है कि ऐसे समय में अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और वो उसे कहता है कि उसने ये खाना बहुत अच्छे शेफ़ से बनवाया है और बहुत महंगी सुशी है, तो इसलिए उसे सब कुछ खा जाना चाहिए और उसे कुछ भी बचाना नहीं है। तब लाही उसको थैंक यू कहती है। उनकी बात हो ही रही होती है कि इतने में लाही का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन होता है जीवो का। तब डायरेक्टर से बोलता है कि फ़ोन उठा लो, तो लाही कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने के बाद फ़ोन उठा लेती है। तब जीहू लाही को पूछता है कि क्या वो घर सही सलामत पहुंच गई है, और तब लाही हाँ कहती है। फिर जीहू बोलता है कि डिनर का टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पूछा नहीं कि चलो खाना खा लेते हैं। तो लाही बोलती कि इट्स ओके, लेकिन तब डायरेक्टर बोलता है कि इट्स नॉट ओके, ये सही नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे तुम्हारे घर के पास रुकता हूँ और हम साथ में खाना खाएंगे। और फिर लाही भी उसे हाँ कह देती है और फिर से वो अपने डायरेक्टर के पास चली जाती है। और तभी डायरेक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लाही किसका फ़ोन था? तब लाही उसे बहाना बनाती है और बोलती है कि उसकी एक दोस्त का फ़ोन था। और फिर लाही का डायरेक्टर उसे अच्छे से ख्याल रखने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीहू लाही के घर के बाहर पहुँच जाता है और लाही भी अपने घर से बाहर निकल जाती है और जीहू से मिलती है। और तब जीहू लाही को एक बैग थमाता है। लाही पूछती है कि इसमें क्या है? तब जीहू कहता है कि इसमें चिकन सूप है और मतलब ऐसे समय में दवाइयाँ लेना टाइम पर बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो उसके लिए चिकन सूप लेके आया है। वो लाही को बोलता है कि कुछ भी खाना बचाना मत और अच्छे से खाना और अपना तबीयत का ख्याल रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लाही फिर से अपने घर में चली जाती है। लाही ने सब खाना अपने टेबल पर रख दिया है और वो बारी बारी से तीन तीन डिशेस को देखती है, गुनवू के सैंडविच को, फिर जीहो के चिकन सूप को और उसके ऑफिस के डायरेक्टर की सुशी को। और वो शॉक हो जाती कि उसकी सचमुच में 3 बॉयफ्रेंड्स हैं जो इतने केयरिंग है कि उसके लिए खाना भी लेकर आए हैं। और तब वो फिर सोचने लगती है कि मैं ना बारी-बारी से सबको मिलूँगी, तीनों को मिलूँगी, और ताकि मुझे पता चले कि वो है कैसे, इन रियलिटी वो कैसे हैं। और वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल होता है गुनवू का। तो कॉल उठाती है और गुनवू से पूछता है कि क्या नूना आप मूवी नाइट के लिए कल आओगी? तब लाही कहती कि क्या वो उसे डेट पर पूछ रहा है? तो गुनवू बोलता है कि हाँ। और फिर गुनवू अपनी नूना से पूछता है कि क्या तो आप आओगी मूवी नाइट के लिए? और तब लाही मान जाती है और फिर बाद में वो गुनवू के साथ मूवी नाइट में जाती है, जहाँ पे मतलब गुनवू ने अपने ही घर के टेरेस पर एक मूवी सेटअप तैयार किया होता है। उसके बाद वो जीहू के साथ अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट
में डेट के लिए जाती है, डिनर के लिए जाती है, और फिर उसी रेस्टोरेंट में वो अपने थर्ड बॉयफ्रेंड यानी ऑफिस के डायरेक्टर के साथ डेट पर जाती है। तो बेसिकली आपको मैं सीक्वेंस क्लियरली बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो लाही अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ऑफिस वर्क के बाद बार में मिलने गई थी, और तभी उसे अचानक से फ़ोन आ जाता है ऑफिस से, और वो अर्जेंट काम होता है, इसलिए वो जल्द से बार से बाहर आती है, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पर गई होती है। तो बेसिकली एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो भी एपिसोड 1 में अलग अलग डेट्स में लाई गई है वो होता है। तो इस तरीके का सीक्वेंस होता है। तो बेसिकली लाही को नहीं पता कि वो असली में इन 3 बॉयफ्रेंड्स को डेट कर रही है या नहीं, मतलब ऐसे कैसे अचानक से हो गया, क्योंकि उसे एमनेशिया हो गया, उसे कुछ भी याद नहीं है। तो आगे वाले एपिसोड में क्या होगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको एपिसोड 2 पसंद आया होगा। एपिसोड 3 में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अकेले ही ये वीडियोस देखना नहीं पसंद, लेकिन आपके फ्रेंड्स भी ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखना पसंद करते होंगे। सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड। एंड ये वाला ड्रामा तो मेरे चैनल पर चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि और थोड़े ड्रामास भी साथ ही साथ करूँ। तो इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ में चाहिए। इट कुड बी जापानीज़, थाई, चाइनीज़ या फिर से कोरियन ड्रामा हो सकता है। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक नया कोरियन ड्रामा तो मैंने वैसे ही मन में सोच लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। मैं एक हिंट दे देती हूँ कि वो ड्रामा होने वाला है एक लड़की का जो 7 लड़कों को डेट कर रही है, और वो 7 लड़के ऑर्डिनरी नहीं लेकिन 7 सुपर स्टार्स है। और ये नंबर 7 सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एज एन आर्मी, एज BTS आर्मी, मेरे मन में तो 7 BTS के मेंबर्स ही आ गए। बट या तो बट ऑब्वियसली वो BTS नहीं होते हैं, लेकिन 7 सुपरस्टार्स तो डेफिनेटली है। तो ये वो ड्रामा होने वाला है जिसका मैं जल्दी हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। एंड अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, एंड मैंने कमेंट्स में भी पिन कर लिया होगा तो वो चेक कर ले। एंड अदर देन दैट अगर आपके पास कोई और ड्रामास है तो कमेंट सेक्शन तो भाई आप सबका ही है। तो बस यही, एंड आई जस्ट होप दैट आप अपना ख्याल रख रही हो। लव योर सेल्फ, एंड अ फाइनल वाला बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 की। एपिसोड 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि लाही का एक्सीडेंट हो गया है, और अभी